जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सिद्ध क्षेत्र में आए हैं जहाँ पर आने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज मैं आपको ऐसे आश्रम के दर्शन कराऊंगा जहाँ पर पूज्यपाद श्रद्धेय ब्रह्मलीन गजानन जी महाराज बालीपुर, जो तहसील मनावर में पड़ता है, धार जिले में आता है। बाबा जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने श्री अंबिका आश्रम के नाम से एक सुंदर आश्रम की स्थापना की थी। ये जगदम्बिका मैया का विग्रह। बाबा जी जब यहाँ पर साधना प्रारंभ की, आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व, यहाँ पर शमशान था। हम उस आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। अनादिकाल में जैसे आश्रम हुआ करते थे, वैसा ही आश्रम है। ये बड़ा सिद्ध क्षेत्र है। जब बाबा जी ने यहाँ पर साधना प्रारंभ की थी, उस समय यहाँ पर शमशान था, निर्जन था ये। बाबा जी आयुर्वेद के ज्ञाता थे। बाबा जी यहाँ पर रोगियों का इलाज भी करते थे। ये ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रद्धेय गजानन जी महाराज का श्री विग्रह आप दर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में पूज्यपाद भैया जी इस आश्रम को संभाल रहे हैं। बाबा जी हमेशा यहीं पर बैठ कर के श्रद्धालुओं से, भक्तों से और रोगियों से मिला करते थे। ये उनका पारंपरिक उनकी बैठक थी यहाँ पर। और ये दवाखाना, बाबा जी का विग्रह। बाबा जी हमेशा ऐसे ही भक्तों को वरद मुद्रा में दर्शन दिया करते थे। वर्तमान में भैया जी आप देख रहे हैं, यही दवाखाने की व्यवस्था संभालते हैं। विश्राम की मुद्रा में है। ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। यहाँ पर भयंकर से भयंकर रोगी भी स्वस्थ होकर के गए हैं। बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। कुछ अपने हाथों से बनाई हुई दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियों से निर्मित है। ये बाबा जी की पुरानी यादें हैं। जब बाबा जी थे उस समय कि ये चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं। ये बाबा जी का विग्रह। बाबा जी नित्य हवन भी करते थे। ये विग्रह है। अनादिकाल में जैसे आश्रम हुआ करता था, वैसा का वैसा आश्रम है। पूरे आश्रम में रेत बिछी हुई है। और बाबा जी हमेशा अपनी साधना में रहते थे। ये आश्रम है, दिव्य तपोभूमि है ये। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
ये बाबा जी के समय का बिल वृक्ष, जो इसी बिल वृक्ष के नीचे बैठ कर के बाबा जी तपस्या किया करते थे। बाबा जी ने कई पुरुषचरण करे हैं। ये बाबा जी का श्री विग्रह। यहीं पर बैठ कर के बाबा जी हमेशा तपस्या किया करते थे, ऐसा कहते हैं। यहाँ पर शमशान था और शमशान भूमि में बैठ कर के पूज्यपाद श्रद्धेय ब्रह्मलीन गजानन जी महाराज इसको इतना दिव्य बनाया है। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये पूज्यपाद बाबा जी से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं यहाँ पर। यहाँ पर बैठ करके बाबा संध्या किया करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे। बाबा साहब यहाँ बैठ करके त्रिकाल संध्या किया करते थे। अपना पूरा जीवन उन्होंने साधना में लगाया, भक्तों को खूब आशीर्वाद दिया। ये उनकी तपस्थली है। गायत्री के उपासक थे बाबा जी, और मैया जगदम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के उपासक थे। और ऐसा कहते हैं जीवन में कई पुरुषचरण और सत्चंडियाँ की है। ये पूरा आश्रम जो है एक अनादिकाल में जैसे आश्रम हुआ करते थे वैसे आश्रम है। और वर्तमान में अभी जो बाबा जी आश्रम को संभालते हैं, मैं उनके दर्शन करा रहा हूँ। आपका सद्भाग्य है, बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं। ये बाबा जी यहाँ पर खड़े हैं अपने भक्तों के बीच में, जो हमेशा रात दिन सेवा में लगे रहते हैं, साधना में लगे रहते हैं, यज्ञ कर्म में लगे रहते हैं। बाबा जी जिनको योगेश भैया के नाम से भी जानते हैं, वही बाबा जी आ रहे हैं। सभी दर्शन करें। अरे सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाबा जी बाबा जी बाबा जी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ये शमशान की भूमि इतनी दिव्य भूमि है। यहाँ पर वर्ष में कई बड़े बड़े कार्य होते हैं। हर महीने सत्चंडी यज्ञ होता है। कई विद्वान ब्राह्मण लोग आते हैं और सत्चंडी यज्ञ की पूर्णाहुति कराते हैं। वर्ष में 2 बार बड़ी नवरात्रि आती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उसमें सहस्रचंडी यज्ञ महायज्ञ होता है। और बाबा जी गुरु पूर्णिमा के रोज लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं और प्रसादी प्राप्त करते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर, बाबा जी के समय से ही यहाँ पर रुद्राभिषेक होता है। भगवान भोलेनाथ का विग्रह है ये। और यहाँ पर रुद्राभिषेक करते हैं विद्वान लोग। ये सारे हर महीने शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन
यहाँ पर सतचंडी यज्ञ होता है। ये सारे ब्राह्मण लोग उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए आते हैं। अभी विश्राम की मुद्रा में है सभी ब्राह्मण। जय हो। अभी ब्राह्मण लोग विश्राम की मुद्रा में है। ये हमारे बाबा जी के समय के साधक हैं। ये खूब आनंद लेते हैं यहाँ पर। 2 मिनट आए। ये विश्रामालय है और ये बाबा जी के आश्रम का रसोई घर है। ये रसोई घर है और रसोई घर में लाखों की संख्या में रसोई बनती है। ये देखिए रसोई के बर्तन हैं, ये आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रसाद बनता है। और हमारे ये प्रहलाद भैया भोजन बनाते हुए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्रसाद बन रहा है। प्रसाद बन रहा है। वाह वाह। यहाँ पर रोज भंडारा होता है क्या? रोज भंडारा होता है साहब। वाह वाह। तो अब आज क्या है यहाँ पर? आज नवरात्रि है साहब। नवरात्रि है। सप्तमी अष्टमी नवमी का 3 दिन का कार्यक्रम होता है। अच्छा। शाम को हवन होता है, दिन को पूजा पाठ वगैरह, माला जप वगैरह सब होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और बाकी भोजन प्रसादी, दक्षिणा वगैरह, ब्राह्मणों को दक्षिणा वगैरह भी शाम को मिलती है। अच्छा। तो अभी भंडारा होगा। ये क्या? अभी शाम को और भंडारा होगा। ये क्या बन रहा है? अभी बन रहा है मीठे चावल बन रहे हैं, सब्जी, पूरी, दाल चावल। हमारे प्रहलाद भैया बता रहे हैं जो रसोई का काम संभालते हैं, उनकी देखरेख में ही सारी यहाँ पर व्यवस्थाएं होती है रसोई की। और कह रहे हैं कि यहाँ पर मीठे चावल बनेंगे। ये मीठे चावल की व्यवस्था पूज्यपाद श्रद्धेय बाबा जी के समय से ही यहाँ पर मीठे चावल बनते आए हैं। और सुंदर यहाँ पर सब्जी का प्रसाद भी बनता है। और इतनी सुंदर और स्वादिष्ट सब्जी ये लोग बनाते हैं और खूब आनंद लेते हैं श्रद्धालु। बिना नाप तोल से बनता है यहाँ पर सब कुछ। कोई नाप न तोल न कुछ नहीं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं श्रद्धालु और प्रसाद प्राप्त करते हैं। ये इतना बड़ा रसोई घर है यहाँ पर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आइए हम यज्ञशाला के दर्शन करेंगे। ये यज्ञशाला है जहाँ पर यज्ञ होता है। सतचंडी यज्ञ, सहस्त्रचंडी यज्ञ। ये सारे ब्राह्मण लोग यज्ञशाला में। ये यज्ञशाला में प्रवेश करें। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। ये यज्ञशाला है। ये ब्राह्मण लोग यहाँ पर यज्ञ में सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। महाराज जी आपका शुभ नाम बताएं। हमारा नाम पंडित आशीष दुबे है। तो महाराज जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या होता है? यहाँ मार्कंडेय पुराण अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती जी के मूल पाठ होते रहते हैं। अच्छा। और प्रति मासिक यहाँ 100 पाठ, 108 पाठ और 10 का हवन होता है। दशांश हवन होता है। आप कई दिनों से आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, मैं गुरुजी की कृपा से करीब 8-10 वर्षों से यहाँ आते रहता हूँ। वाह। महाराज जी सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और ऐसा महाराज जी बता रहे हैं, पंडित आशीष दुबे जी बता रहे हैं शास्त्री जी कि यहाँ पर सप्तशती का पाठ होता है। और बता रहे हैं कि कई वर्षों से यहाँ पर सप्तशती का पाठ होते आ रहा है। और ऐसा भी बता रहे हैं कि यहाँ पर यज्ञ होता है, हर महीने यज्ञ होता है, दशांश हवन होता है सप्तशती का। और खूब आनंद, बहुत सारे ब्राह्मणों के दर्शन हो रहे हैं हमें। ये यज्ञशाला है जहाँ पर अभी कुछ देर के बाद में यज्ञ प्रारंभ होगा। ये यहाँ पर बहुत सारे विद्वान लोग बैठेंगे और ये हमारे पंडित जी यहाँ पर संध्या में लगे हैं, संध्या कर्म कर रहे हैं। ये बाबा जी भी आएंगे यहाँ पर और सप्तशती का हवन के पूर्व यहाँ पर देवताओं की स्थापना और आवाहन पूजन होगा। यहाँ पर भगवान गणेश जी का विग्रह, भगवान माता का
माता दुर्गा का विग्रह। और यहाँ पर विद्यालय भी लगता है जिसमें बटुकों को यहाँ पर जो है विद्या वेद पाठ सिखाया जाता है। छोटे छोटे बटुक हैं यहाँ पर, ये छोटे बटुक हैं, इनको विद्याध्ययन कराया जाता है। ये भैया जो है छोटे से बटुक हैं हमारे। भैया क्या नाम है आपका? कार्तिक मंडलोई। एक मंत्र सुनाए आप मंत्र वेद का। खेत हरि ओम ईखेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वाह सवित्रा प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशग्गो सोऽध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्जज